बिहार चुनाव की काउंटिंग में अब 12 घंटे से भी कम समय बचा हुआ है। कल सुबह 8 बजे से डीडीयूपी पर भी आप बिहार के सबसे तेज और विश्वसनीय नतीजे देख सकेंगे। लेकिन बिहार चुनाव की गिनती से पहले आखिर दिन जमकर जो पोस्टर वॉर है वो देखने को मिल रहा है। पटना में जेडीयू और आरजेडी दोनों ने पोस्टर लगाए। इन पोस्टर के मायने समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार की सियासत में गुरुवार का दिन इंतजार का रहा। सियासी दलों के लिए गुरुवार की रात अंतिम तो नहीं, लेकिन भारी जरूर है। तस्वीरों में दिख रहे ये पोस्टर गुरुवार के दिन के सियासी माहौल को बखूबी बयां कर रहे हैं। नतीजों से ठीक पहले पोस्टर वॉर के जरिए मैसेजिंग का खेल चला। जेडीयू का पोस्टर बिहार की सियासी नब्ज को बयान कर रहा है। संदेश साफ है कि बिहार में 25 से 30 फिर से नीतीश ही हो सकते हैं। वहीं आरजेडी ने भी तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का दावा करते हुए पटना में एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर का ये जोर बयानों के शोर में भी तब्दील होता दिखा। कि बिहार की एनडीए सरकार 24 घंटे की मेहमान है। आज की रात भारी है और आज ही विदाई होगी। कल से नई सरकार, नया सवेरा, तेजस्वी सरकार बिहार की जनता ने जो चुना है वो बनने जा रही है। नौकरी की भरमार वाली सरकार कल से आ जाएगी। अखिलेश यादव हों, चाहे लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, बिहार में क्यों इन लोगों को वोट देगा? दंगा फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमानी करने के लिए, रोहिंग्या को बचाने के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए। लालू यादव जैसे भ्रष्ट को क्यों वोट देगा, जो पूरा परिवार के लिए ही जीवन जिया? इसलिए बिहार की जनता ने विकास के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनके पक्ष में वोट दिया है। नतीजों से पहले ही बिहार पे सियासी पारा चढ़ गया है। पटना में पोस्टर वॉर तो पटना से दिल्ली तक जबानी वार पलटवार जारी है। बिहार में नतीजों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। देश की तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत का अनुमान लगाया गया है, लेकिन एग्जिट पोल महज अनुमान है। असली तस्वीर तो नतीजों के बाद ही सामने आएगी। बिहार चुनाव में किसको बहुमत मिलेगा इसका पता मतगणना के बाद ही चलेगा, लेकिन जीत का दम भरने से कोई भी पीछे नहीं हट रहा है। 72 से 75 लाख नए लोगों ने वोट किया है, युवा वर्ग ने वोट किया है, वो अपने रोजगार के लिए वोट किया है। जो हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो विजन है कि हम किसानों के लिए ये काम करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे, और वैसे बेरोजगार लोग जिस प्रत्येक परिवार में हम सरकारी नौकरी देंगे, लोग इसके लिए बढ़ चढ़कर वोट किए हैं। आज तक के इतिहास में कभी भी 69% वोट पोल नहीं हुआ है, पहली बार पोल हुआ है। जनता या मतदाता ने अपना मैंडेट दे दिया है और अब ईवीएम के अंदर सारे मैंडेट बंद हैं। सभी को अपना अधिकार है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने दल के बारे में बात करते हैं। सच्चाई ये है कि बिहार की मतदाता ने मन बना लिया था कि फिर एक बार एनडीए के सरकार को लाना है। वोटों की गिनती शुरू होने में अब 12 घंटे से भी कम का समय बचा है। बिहार की 243 सीटों पर से एक एक सीट के सटीक नतीजे आपको डीडीयूपी पर देखने को मिलेंगे। बिहार में काउंटिंग को लेकर सभी जिलों में तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अब बस इंतजार है तो काउंटिंग शुरू होने का। बिहार में काउंटिंग को लेकर सभी 38 जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना केंद्र में हर विधानसभा सीट के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। सुबह 8 बजे से राज्य के 46 केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट, फिर ईवीएम गिनती होगी। हर राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी। काउंटिंग सेंटरों पर 3 टियर सिक्योरिटी लागू है। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। काउंटिंग सेंटर पर स्ट्रॉन्ग रूम की 24/7 निगरानी भी जारी है। पार्टी का संगठन साथ साथ न्यूज चैनलों समाचार जो आ रही है बहुत साफ आ रहा है कि एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। कल रिजल्ट आने के बाद सरकार बनेगी एनडीए। एग्जिट पोल के पहले ही ये तय हो गया था कि सरकार एनडीए की ही बनेगी और उसके अनुसार आया रिजल्ट। रिजल्ट के पहले ही लोगों ने मन बना लिया था
कि इस बार हम एनडीए को वोट करेंगे और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार में काउंटिंग से पहले कई अफवाह फैलाने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। रोहतास जिले के तकिया में बुधवार रात हंगामा मच गया। अफवाह थी कि ईवीएम से भरा एक ट्रक लाया गया है। ये अफवाह फैलते ही भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। जिला प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पूरी जांच की तो ये खबर अफवाह निकली। ट्रक में स्टील के बक्से भरे थे। जब बक्से को खोला गया तो वो खाली मिला। रोहतास जिले में ईवीएम से भरे ट्रक की जो अफवाह मिली थी, जिला प्रशासन ने उसकी पूरी जांच की और लोगों से अफवाह से दूर रहने की सलाह दी। कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली, इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहाँ पहुंचे और वहाँ पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। इन अफवाहों से इतर अगर बिहार में सियासी माहौल की बात करें तो जेडीयू ने पोस्टर लगाकर ये मैसेज दिया है कि नीतीश अब भी राज्य की राजनीति के सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही निकले तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार की वापसी तय है। नीतीश के लिए महिला वोटर्स की भूमिका निर्णायक बताई जा रही है। हालांकि सच्चाई क्या है उसको जानने के लिए कुछ देर तक दिल थाम कर इंतजार करना होगा।